शाम के समय संध्या के क्लास में आप सभी का हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं और एक बार फिर से हम अपने क्लास में आगे बढ़ेंगे। और क्लास में आगे बढ़ते हुए आज हम दो लोगों के विषय में, एक पुरुष एक महिला के विषय में, जो एक लकवे का रोगी और दूसरी जो है विश्वासिनी स्त्री जो मृत्यु को प्राप्त कर गई थी, उसको कैसे चंगाई मिली, इन दोनों के विषय में आज हम चर्चा करेंगे, देखेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें ताकि बहुत ही लोगों तक ये जो क्लास है वो पहुंच सके। चलिए हम अपने क्लास में आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि पतरस लोगों का समय आ गया है, पौलुस का जो बात थी यहाँ पे रोकी गई, उसके बाद में, क्योंकि भाई एक साथ दोनों का तो लिख नहीं सकते, रोकी गई और आगे पतरस। फिर ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन पवित्र लोगों के पास भी पहुंचा जो लूदा में रहते थे। पवित्र लोग वो जो प्रभु में या प्रभु के नाम पे हैं, तो ऐसे लोगों के पास में पहुंचा। वहां उसे इनियास नामक लकवे का एक रोगी मनुष्य मिला जो 8 वर्ष से खाट पर लेटा हुआ था। कितने वर्ष से? 8 वर्ष से खाट पर लेटा हुआ था। मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। इसके बाद में, इस पद के बाद में, 34 पद के बाद में, पतरस ने उससे कहा, हे एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ अपना बिछौना बिछा। तब वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह तुझे चंगा करता है। यहां नाम और यीशु मसीह तुझे चंगा करता है। बोले यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ अपना बिछौना बिछा। मतलब कोई और बिछाता रहा होगा, तो बिछौना बिछा। और वह देर नहीं लगा उसको ये बोलने में। जितनी देर लगी यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उतनी ही देर उसको उठ के खड़े होने में बस, और उठ के वो खड़ा हो गया। यीशु मसीह तुझे चंगा करता है। एक गवाही मैं देना चाहूंगा। एक गवाही है एक बहन और एक भाई की, जिनका बच्चा नहीं हो रहा था। लॉकडाउन के समय में थोड़ी सी समस्याएं उनके जीवन में थी और अचानक से एक घटना जो है वो हुई और उन्होंने हमको बुलाया। हम गए, उन्होंने विश्वास किया। तो हमने पूछा क्या चांस या क्या डॉक्टर बताया। डॉक्टर जो है वो कह रहे हैं कि अब बच्चा नहीं होगा आपकी पत्नी का। मैंने कहा परमेश्वर निराशा में ही आशा देने वाला, अब आप आशा में, अनुग्रह में, अब आप अनुग्रह में आगे बढ़िए। आमीन। अब आपका समय आया कि आप प्रभु से मिलें और आपको प्रभु जो है वो देगा। विश्वास करिए। विश्वास करके, जितने विश्वास करके आपने मुझे लॉकडाउन के समय बुलाया, मैं यहाँ आया। और मैं जब यहाँ आया हूँ तो ऐसे नहीं, प्रभु चाहता था इसलिए आया। और आपके घर में आज मैं नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह आया। आपको मिलेगा, आप प्रार्थना करते रहे। 2 साल के बाद में उनको बेबी हुआ, बेटा हुआ, और प्रभु ने उनको आशीष से भर दिया। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसने अपना बिछौना बिछाने के लिए उठ गया भैया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह तुझे चंगा करता है। अब एक और घटना, दूसरी घटना। ये घटना एक थी जब पतरस ने यीशु मसीह के नाम से क्या किया? एनियास नामक लकवे के रोगी को चंगा किया जो 8 वर्ष से खाट पर लेटा हुआ था। इसका मतलब यह है कि बहुतेरे लोग जानते रहे होंगे कि वो बीमार है, ऐसा है, वैसा है, वो ठीक नहीं हो सकता। जवाब भी दे दिया होगा कि अब वो ठीक नहीं हो सकता। तब क्या हुआ? घटना देखिए। तब लूदा और शारोन के सब रहने वाले उसे देखकर प्रभु की ओर फिरे। अब एक बात बताइए, कैंसर का रोगी जो मरने वाला यदि उठ करके खड़ा हो जाए और चंगा हो जाए, जितने लोग यदि जो हॉस्पिटल में है वो पूरा हॉस्पिटल ही बदल जाएगा। समझ रहे हैं? यीशु मसीह के नाम से वो पूरा हॉस्पिटल ही बदल जाएगा। तो वैसे ही वो पूरा नगर, जो वहां के लोग थे, उन सब ने प्रभु के कामों को देखा और उसकी ओर फिर गए, प्रभु की ओर अपने जीवन को बढ़ा लिया। वो प्रभु के सुनने लगे, वो प्रभु की बातों की ओर बढ़ने लगे। दूसरी घटना, क्योंकि लूदा और याफा दोनों बहुत नजदीक थे। याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। ये एक विश्वासिनी है। थोड़ा अध्ययन के विषय में आप लोगों को मैं कुछ वचन दे रहा हूं। यहोशू 19:46 पढ़िए, पहला इतिहास 2:16, इजराइली 3:7, एजरा 3:7, योना 1:3, प्रेरितों के काम 10:5 ही पढ़िए। दूसरा तीमुथियुस 2:10 और तीतुस का 3:8। ये आपके अध्ययन के लिए होगा। जो 36 पद के लिए है आप उसको पढ़िए। दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वह बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। ये एक ऐसी स्त्री है, एक ऐसी महिला है जो विश्वासिनी है। इनियास के लिए ऐसा नहीं लिखा है, पर दोरकास जो महिला है उसके लिए लिखा है कि विश्वासिनी रहती थी और वो बहुत अच्छे अच्छे भले भले काम किया करती थी। वो लोगों को दान दक्षिणा दिया करती थी।
तो सोचिए, जो लोगों को दान दक्षिणा करती है, लोगों को देती है, उसकी चिंता तो कोई ना कोई करेगा ना। कोई नहीं करेगा, पूरे लोग करेंगे जो उसके साथ में रहे। उनको दुख हुआ, उनको तकलीफ हुआ, तभी एक बात उनको पता चली। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई। क्या लिखा है भाई? वो बीमार नहीं हुई, उन्हीं दिनों में वो बीमार होकर मर भी गई, और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया ताकि अब वो दफनाने की प्रक्रिया आगे करे। तो उन्होंने वो करके नहला दिया, उसको नहला करके अटारी पर रख दिया। वो मर गई, उसके मृत शरीर को नहलाया गया और नहला करके अटारी पर रख दिया। और हम सब भी वैसा ही करते हैं, नहलाते हैं और बढ़िया क्या करते हैं, सफ़ेद वस्त्र डाल करके उसको वहीं पे सुला देते हैं। तो वैसे उन लोगों ने किया। इसीलिए कि लूदा याफा के निकट था। मैंने कहा लूदा और याफा दोनों है, बहुत निकट है, बहुत नजदीक है ना। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहां है, अब चेलों ने सुना, पहले से जान रहे होंगे, सुना होगा कि पतरस जो है वहां है। भैया पतरस है वहां, कोई आग बताओ, अरे पतरस है वहां, चिंता मत करो, पतरस को बुलवाओ जल्दी से। तो बोले कि नहीं, हाँ ठीक है, क्योंकि पतरस जो है वो क्या कर रहा कि सुना होगा एनियास नामक लकवे के रोगी चंगा, और जो पतरस ने किया था लोगों के बीच में आश्चर्य कर्म, उसको सुना होगा। तो सारे विषयों को सुन करके ये आए होंगे और सुन करके बैठे, तो उन विषयों पर भी चर्चाएं उनके बीच में हुई होगी। जब पतरस वहां है, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की। क्या किया? 2 मनुष्य को बहुत जल्दी से भेजा, हमारे पास आने में देर ना कर। लोगों ने उसको भेजा 2 मनुष्य को यह कर करके कि वो जा करके बोलना कि वो हमारे पास आने में देर ना करे, बहुत जल्दी से आ जाए, क्योंकि ये जो महिला है उसका मरना हर एक के लिए एक ठेस की बात थी। यदि कोई मेरे लिए इतनी चिंता करे मेरे मरने के बाद में, अरे मेरे मरने का जो समय है ना, वो सफल हो जाएगा। हालेलुया। यदि आप सब चिंता करेंगे मेरे मरने के बाद में, आप बोलेंगे कि कितना अच्छा मनुष्य था, मेरे जीवन में सफलता उसी दिन मिलेगी। आज मुझे कोई सफलता नहीं, मेरे मरने के दिन भी लोग मेरा नाम ले, वही एक सफलता है। तो ये मर गई थी, लोग उसके विषय में चिंता करने लगे, लोग उसके विषय में विचार करने लगे और कहने लगे कि पतरस को बुलाओ ताकि वो इसको जिंदा करे। हालेलुया। तब पतरस उठ करके उनके साथ हो लिया, और जब वह पहुंचा तो वे उसे उस अटारी पर ले गए जहां सब विधवाएं रो रही थी, क्योंकि वो मृत शरीर वही थी, वो विश्वासिनी दोरकास का जो शरीर था वो वही था, दोरकास का जो शरीर था वही था। तो सब विधवाएं रो रही थी, जैसे यीशु मसीह ने याईर की बेटी को जिंदा किया, तो सभी रो रहे थे क्योंकि वो मर गई है करके, सब रो रहे थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने बाहर किया। तो यहाँ भी देखते हैं, तो सब जो हैं वो महिलाएं जो रो रही थी उनके पास में आग खड़ी हुई। किसके पास में? पतरस के पास में। और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे, उनको जो दिया था, जो दान दक्षिणा दिया था, या जो बनाए थे अपने हाथों में, इसका मतलब दोरकास जो है वो सिलाई बुनाई का काम करती थी, जो है वो कपड़ा बनाती थी और बना करके लोगों को दान दिया करती थी, उनको जो है वो दान दक्षिणे के रूप में, और भले भले कार्यों को वो किया करती थी। तो उन्होंने वो दिखाने लगे कि देखो कैसे इस व्यक्ति ने हमारे जीवन के, भाई कोई भी नया आएगा तो आप बोलेंगे कि कैसा अच्छा व्यक्ति था ये, इसने मेरे साथ ऐसा किया और ऐसे तरीके से इसने मेरी मदद की। हम बताएंगे कि नहीं बताएंगे? ना, बताएंगे। तो वैसा इन्होंने बताया। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया, जैसे यीशु मसीह ने सबको बाहर कर दिया, वैसे ही इन लोगों को भी बाहर कर दिया गया। मत्ती 9:25 पढ़ लीजिएगा और लूका 22 का 41 भी आप पढ़ लीजिएगा। तो इन लोगों ने उसको बाहर कर दिया पतरस ने, और घुटने टेक कर प्रार्थना की और 100 की ओर देखकर कहा। पहले घुटने टेक करके उसने प्रार्थना की। इसने? पतरस ने। अब दोरकास के एनियास के लिए तो उसने घुटने नहीं टेके, सिर्फ उसने कहा कि यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, और वो चंगा हो गया क्योंकि वो बीमार था। लेकिन यहां जो बात है वो थोड़ी अलग है। बीमारी के बाद में उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो यहां और सामर्थ्य के साथ और ईमानदारी के साथ और समर्पण के साथ में प्रभु के पास में बिल्कुल गहराई के साथ में प्रार्थना करने की जरूरत है। तो उसने सबको बाहर कर दिया ताकि उसको शांति मिले और शांति में वो प्रार्थना करे। हालेलुया। उसने घुटने टेके और घुटने टेक करके 100 की ओर देखा, घुटने टेक करके प्रार्थना की और प्रार्थना करके 100 की ओर देख करके कहा, हे तबीता उठ, मतलब हे दोरकास उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। बोलिए आमीन, हालेलुया। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। किसकी प्रार्थना से? यीशु मसीह की प्रार्थना से वो उठ खड़ी हुई
मुर्दे चंगे होते हैं यीशु मसीह के नाम से, मुर्दे जिंदा होते हैं यीशु मसीह के नाम से, और बीमार जो है वो चंगे होते हैं यीशु मसीह के नाम से, और वो चंगाई उनको मिल गई। तुम उससे बड़े बड़े काम करोगे, और ये देखिए ये यीशु मसीह से बड़े बड़े काम करने लगे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इनके जीवन में है। हालेलुया। और ये बड़े से बड़े काम करने लगे। अपनी बड़ाई नहीं खोजता पतरस, हम अपनी बड़ाई खोजते। हमने प्रार्थना किया, उसके लिए प्रार्थना किया, अरे चंगा हो गया भैया, अरे वो वहां गए तो उसके लिए प्रार्थना, चंगा हो गया। नहीं, यीशु मसीह ने चंगा किया। मैं कौन होता हूं जो चंगाई दूं? यीशु मसीह परमेश्वर ही है जो चंगा करता है। 41 पर उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित दिखा दिया। जो रो रहे थे अभी तक, जो दुखी थे बेचारे, तो उसने दोरकास को हाथ पकड़ के उठाया और उठा करके बैठा दिया, और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित दिखा दिया। भाई जो विधवा रो रहे थे, जो प्रभु के डर और भय में चल रहे थे, जो विश्वास करके पतरस को बुलाए, उन लोगों को उसने दिखा दिया कि ये देखो ये जिंदा हो गई। यह बात सारे याफा में फैल गई। देखिए जब एनियास लकवा जो है, लकवे का ग्रसित जब चंगा हो गया, तो ये बात लूदा और शारोन के सब रहने वालों में फैल गई, और जब ये जिंदा हुई तो याफा में फैल गई, और बहुतेरों ने प्रभु पर विश्वास किया। वहां भी लोगों ने विश्वास किया, यहां भी लोगों ने विश्वास किया। और पतरस याफा में शमौन नामक किसी चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ बहुत दिन तक रहा। एक व्यक्ति है याफा नगर में जो चमड़े का धंधा करता था, वो पतरस जो है वो उनके यहाँ में रहा। प्रेरितों के काम 10 का 6 मेरे साथ निकालेंगे। प्रेरितों के काम 6 का 10, 6 का 10। परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वे सामना ना कर सके। क्योंकि देखिए उसका सामना करना कठिन है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का नाम है, उसका सामर्थ्य बहुत बड़ा है, और उसी के सामर्थ्य से ये सारी चीजें करता रहा। और मुर्दे भी जिंदा हो गए, लकवे के रोगी एनियास भी चंगा हो गया, और मुर्दा दोरकास भी चंगी होकर के बैठ गई, और लोगों ने विश्वास किया। जो काम हमारे बीच में आज हुए हैं उस पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। आज हमारे सामने मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, बीमार चंगे हो रहे हैं, लकवे के रोगी उठ बैठ रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। जिनका बच्चा नहीं होने वाला उनका बच्चा हो रहा है। आमीन। क्योंकि प्रभु पर विश्वास रखेंगे तो सब हो सकता है। प्रभु पर विश्वास रखने वालों के लिए कुछ बात असंभव नहीं, सब संभव है। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। कौन करता है? यीशु मसीह करता है। मैं और आप नहीं, यीशु मसीह करता है। और ये दोनों की चंगाई पर हमने देखा है, एक मर गई थी और एक बीमार, वो भी मरे के समान ही अपने जीवन को खाट में जी रहा था। दोनों को चंगाई मिली और प्रभु ने दोनों को चंगाई दी। इस घटना को हमने प्रेरितों के काम के आखिरी 9वें अध्याय में हमने देखा।